नमस्कार, कैसे हैं आप सब। द रिव्यू में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः लेके आया हूं जमीन सर्वे यानी कि बिहार जमीन सर्वे से संबंधित एक और नया अपडेट। अब इसके बारे में मैं वीडियो को अंत तक देखने की अनुरोध करूंगा कि वीडियो अंत तक देखते रहिए। आपको ऐसा अपडेट मिलेगा, ऐसे सारी जानकारी मिलेगा कि आप किसी और चीज को नहीं देखेंगे और नहीं कहीं से आपको जानकारी लेना पड़ेगा जो नया अपडेट आया है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मौखिक रूप से हुआ जमीन का बंटवारा, फिर पिता की हो गई मृत्यु, कैसे होगा सर्वे। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मौखिक रूप से हुआ जमीन का बंटवारा और फिर पिता की हो गई मृत्यु, कैसे होगा सर्वे। जैसे 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, मौखिक रूप से बोल दिया कि भाई तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम वो ले लो, ऐसा कर लो। इसके बाद पिता की मृत्यु हो जाती है, कागज कार्रवाई नहीं हुई है। अब सर्वे का समय आ गया। अभी तक तो सब कोई अपने आपस में भाई सब जो था वो अपना सौहार्द पूर्वक रहता, तुम ये इस पे जोतो, तुम उसमें जोतो, तुम उसमें जोतो, तुम उसमें जोतो। और अब सर्वे आ गया। अब कैसे होगा बंटवारा उसका। कोई भाई ज्यादा जोत रहा है, कोई कम जोत रहा है, कोई किसी के हिस्से में है, कोई किसी के हिस्से में। उसके लिए बहुत ही सटीक वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, सभी कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी जो सर्वे चल रहा है, सर्वे को लेकर तरह तरह के सवाल भी लोगों के बीच में, जितना सर्वे आगे बढ़ रहा है उतने सवाल लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा है और उतने प्रश्न सामने भी खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल पुश्तैनी संपत्ति को लेकर बिल्कुल लोगों के मन में ढेर सारी परेशानियां और सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मौखिक बंटवारा हुआ है तो ऐसे में सर्वे कैसे होगा। इसका जवाब काफी आसान है। मौखिक रूप से बंटवारा नहीं चलेगा। वो चीज मौखिक रूप से बंटवारा का जो सिलसिला है वो नहीं चलेगा और सर्वे में नहीं लिए जाएंगे उस चीज को। सर्वे के लिए कागज दिखाने ही होंगे, समझे। सब सर्वे के लिए कागज दिखाने होंगे, मौखिक वाला बंटवारा नहीं चलेगा। तो कैसे होगा सर्वे फिर, आइए बताते हैं। एक बात मैं बता दूं, ध्यान रखने वाली बात है। सर्वे में मौखिक साक्ष्यों का महत्व नहीं प्रस्तुत करने होंगे कागजात, यानी कि सर्वे में मौखिक साक्ष्यों का महत्व नहीं है और प्रस्तुत तो करने ही होंगे आपको कागजात। सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है, क्योंकि ये सब इसलिए कर रहे हैं कि सरकार अपने जमीन के जो मालिक है उनको वास्तविक हक दिलाना चाहती है, इसलिए सारे प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जमीन विवाद को कम करने के लिए सरकार भूमि सर्वेक्षण अभियान लेकर आई है, जिसे कि सब बता रहे हैं और हम आपको बार बार वीडियो में बता रहे हैं। इसमें भूमि के असली हकदार का पता कैसे चलेगा, यह महत्वपूर्ण है। भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 90% भूमि विवाद की जड़ में ही है। लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, जमीन कम है, रेट आसमान छू रहा है और 90% भूमि विवाद की जड़ में है। सैकड़ों लोग तो इस धंधे से जुड़कर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं, धंधा बना रखे हैं। तो सरकार चाहती है कि जो जिसका जमीन है, जो इसका वास्तविक मालिक है, उसको यह जमीन प्राप्त हो जाए इस सर्वे के माध्यम से। प्रयास बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसमें खामियां भी कई हैं। सरकार सुधारने की कोशिश भी कर रही है, लगातार नए अपडेट दे रही है, लेकिन क्या ये सर्वे स्मूथ होगा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसी अनुपात में कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी बड़े दंगे का रूप धारण कर लेती हैं। जो विवाद होता है, छोटे मोटे झगड़ा होता है, तुरंत एक दूसरे से कपाड़ फोड़ लेते हैं, थाना पहुंचते, थाना भी पैसा लेता है, हॉस्पिटल भी इंजरी बनाने के लिए पैसा लेते हैं और फिर कोर्ट में जाता है, लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। कई दफे तो मर्डर तक हो जाता है। छोटे से जमीन 2 फीट 1 फुट 3 फुट के लिए बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इस सर्वे से सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। तो आप लोग सर्वे से बिल्कुल न डरे। कई लोग तो अफवाह भी फैला रहे हैं कि बंद हो जाएगा, लेकिन कतई बंद नहीं होने वाला है सर्वे। सर्वे तो चलता रहेगा। तो आप निश्चिंत हो जाए कि सर्वे चलेगी और सर्वे में अफवाह वही फैला रहा है जो किसी का जमीन को हड़प के बैठा है, लेकिन अब सही मालिक को उनका हक जरूर मिलेगा। सरकार का मकसद है कि जमीन को लेकर लोगों के बीच के झगड़े खत्म हो। इसके साथ ही सरकार के पास गांव की जमीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे भविष्य में जमीन लेन देन में, खरीद बिक्री में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जानना यह भी जरूरी है, हम आपको बता दें पुश्तैनी जमीन वाले क्या करें।
जिसका पुश्तैनी है वो जमीन वाले क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कागजात तो दिखाने ही होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ, जैसे मैंने भी बताया। उसके पास इसका कोई कागजात नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। उसका समाधान क्या है, आइए। पुश्तैनी जमीन वाले क्या करें, कैसे करें, तो आज जानते हैं। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है, जिसके पास इसका कोई कागज नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। अतः कागज की आवश्यकता तो है। अब कैसे होगा जब उनके पास कागज ही नहीं है? अगर कागज नहीं है तो मौखिक बंटवारा से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो इसके बारे में भी सरकार ने कुछ नियम निकाला है और इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिसके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर पर हुआ है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए सभी भाइयों को और बहनों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। क्या करना होगा, मैं ये समझ लीजिए। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों को हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों का हस्ताक्षर जरूरी है। समझ लीजिए, मौखिक बंटवारा हुआ है और मौखिक बंटवारा में कोई कागज नहीं है, बाजीनामा नहीं है, शेड्यूल नहीं बना है, सहमति पत्र नहीं है, तो उसके लिए है कि आपके जो जमीन है अपने पुश्तैनी, उस पर सभी भाइयों बहनों का हस्ताक्षर, बहनों का भी हस्ताक्षर होगा, भाइयों का भी हस्ताक्षर होगा। बेशक बहन लिख करके एनओसी लगा देंगे, एफिडेविट लगा देंगे कि हमें भाई के संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। और आगे क्या है, जिस भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी है, यानी कि उसके भाई बहन की भी हस्ताक्षर जरूरी है। समझ लीजिए, सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को ही मानेंगे, उनको कुछ नहीं पता। वो कंप्यूटर दिमाग, उसमें कंप्यूटर भर दिया गया है। सर आप कागज देंगे सर्वे होगा, नहीं कागज देंगे नहीं होगा। तो कागज तो किसी भी तरह से प्रूफ तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे भी मैंने बताया, कोई प्रूफ ही नहीं है तो प्रूफ यह है कि आप बंटवारा करके एक पेपर पर सभी का हस्ताक्षर करा लीजिए कि कौन कितना जोत रहा है, कौन किसके अंदर में कितना जमीन है, और सबका सिग्नेचर उस पर करवा लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की पिता की मृत्यु हो गई है, उसके 3 बेटे हैं और उन्होंने जमीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो नहीं मानेंगे तब क्या करेंगे? अगर वो नहीं मानेंगे, मौखिक बंटवारा हो चुका है और कागज नहीं है, तो सर्वे अधिकारी कैसे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और मानेंगे तो क्यों मानेंगे? तो इसलिए जरूरी है कि जमीन बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए, जो मैंने भी बताया है। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। यानी कि जो अगर आपके पास लिखित बंटवारा नहीं होगा, कोई प्रूफ आप लोग नहीं दे पाए, तो सभी जमीन तीनों भाई के नाम से बराबर बराबर हो जाएगी। फिर इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। समझ लीजिए फिर से, फिर इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी जमीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा, यानी कि 3 खाता, एक खाता खिसरा में तीनों भाई का नाम हो गया। तो आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने अभी दिया है और इसको बार बार देखिए और समझिए और इस तरह से अपने कागजात को तैयार कर लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स में लिखिए कि आपके लिए मैं और कैसा वीडियो लेके आऊं, आपके क्या प्रश्न है उसका आंसर मैं लेके आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।